कल हम देखे थे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम कितने पार्ट देख लिए थे? एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हम देख लिए थे। क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन हम देख लिए थे, यानी सामान्य परिचय इसका हम देख लिए थे। ठीक है, सामान्य परिचय के बाद थोड़ा सा उसमें बच गया था वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक एग्रीकल्चर यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर बच गया था। ठीक है, तो हम आज कमर्शियल एग्रीकल्चर के देखने के बाद आज हम देखेंगे भारत में फसलों का वर्गीकरण, यानी कि भारत में फसलों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है, किस किस ऋतु के आधार पर किया गया है, तो हम आज वो देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वाणिज्यिक एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, यानी कि हम क्या देखेंगे? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, के नाम से पता है कि ये कौन सा कृषि है, यानी कि ये वाणिज्य यानी कमर्शियल, बेचने के पर्पज से खेती की जा रही है। किस पर्पज से की जा रही है? बेचने के पर्पज से। मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि धान है, धान धान क्या है? पंजाब हरियाणा के लिए ये वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा, कमर्शियल क्रॉप हो जाएगा। लेकिन वही जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा जैसा क्षेत्र में, चाहे बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र है जहाँ की ये क्या हो जाएगा? ये निर्वाहन, जीवन निर्वाह कृषि हो जाएगा। एक ही खेती अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अब वाणिज्यिक खेती, जहाँ चावल गेहूं बेचने के पर्पज से किया जाता हो उसको क्या कहेंगे? वाणिज्यिक एग्रीकल्चर कहेंगे। और जहाँ खाने के पर्पज से किया जा रहा हो उसको क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। ठीक है, तो वाणिज्यिक यानी कि इसमें सीधा सीधा बात है कि आप पशु रखें, फसल रखें, फसल बोएं, या आप पशुपालन करें, या मछली पालन करें, या क्या करें? कुक्कुट पालन करें, तो ये सब क्या है? ये सब निर्वाह कृषि नहीं है, ये वाणिज्यिक एग्रीकल्चर है। कुछ भी उसमें दिखेगा, जैसे कुक्कुट पालन हुआ तो कुक्कुट पालन कौन सी एग्रीकल्चर में आएगा? कुक्कुट पालन किसमें आ जाएगा? कमर्शियल में आ जाएगा। मछली पालन, नींद आ रहा है क्या सुबह सुबह? हाँ, सब मुंह बा रहे हो, ऐसे लग रहा है कि पूरा रात भर का ये जकड़ा हुआ जबड़ा है। आंखों में ये लगने लगी, इस पे कौन देखने की जरूरत है? यहाँ देखना है ना कि इस पे देखना है? हम देखिए नहीं रहे हैं, इतने लाइट लगी हुई हम देख रहे हैं कहीं? अच्छा, हम तो ऐसे लग रहा है कि रात भर जगे हुए थे, एकदम आ गए हैं हाथ के हाथ ना। चलो बताओ, जो कुक्कुट पालन होता है वो क्या किस में आ जाएगा? वो भी तो एग्रीकल्चर में ही है। कुक्कुट पालन समझ रहे हो? मुर्गा जो उड़ाते रहते हो, समझ में आ गया? और जैसे कोई बकरी पालन करता है, बकरा पालन करता है। ठीक है, बकरा और बकरी अलग अलग पालन करता है कि एक ही साथ होती है? हाँ, एक ही साथ होती है, बकरा बकरी पालन होती है। जब बकरी रहेगी तभी तो बकरा आएगा, ऐसे कैसे बकरा पालन हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद तो मुर्गा पालन होता है कि मुर्गी पालन? दोनों होता है। ठीक है, मछली पालन, मछली का कैसे जेंडर हम डिसाइड करें? मेल फीमेल? क्या मछली को मछला बोलेंगे? ठीक है, तो मछली पालन भी होता है। उसके बाद मछली पालन दो तरीके से किया जाता है। एक सार्वजनिक तालाब होता है गाँवों में, उसमें डाल दिया जाता है। एक होता है पर्सनल, आदमी अपना पोखरा खनता है, उसमें मछली पालन होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वाणिज्यिक एग्रीकल्चर। ठीक है, वाणिज्यिक एग्रीकल्चर जहां भी बेचने के पर्पज से। जैसे मान लो कि क्या है कि इसमें क्या क्या किया जाता है? इस एग्रीकल्चर को करने के लिए किसान बहुत ज्यादा हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज है, बेचने के पर्पज से लालची हो जाते हैं इंसान। जैसे कहीं कहीं देखोगे पशुपालन में, तो इसमें क्या हो जाता है? जो पशु दूध कम देते हैं तो उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इंजेक्शन लगाने के कारण क्या होता है? पशु दूध ज्यादा देने लगते हैं। तो वो क्या है? एक नेचुरल दूध है और एक इंजेक्शन से दूध निकाला गया है, तो हानिकारक तो होगा ही शरीर के लिए। ठीक है, तो अब जाओ दूधा के यहाँ, बोलो कि एकदम खान से दूध लेकर आए हैं, जहां से दूध निकलता है वहीं से दूध लेकर आए हैं, तो उसमें कोई फायदा है? क्योंकि जो गाय की क्षमता थी 2 लीटर 5 लीटर दूध देने की, वो गाय दे रही है 20 लीटर दूध। तो कहाँ से उत्पादन कर रही है? इंजेक्शन दे दिए, चल रहा है। उतना ज्यादा डिफरेंस में अब क्या हो रहा है? जिस खेत की मान लो क्षमता है, इसी तरीके से देखो, जिस खेत की क्षमता है कि वो एक पूरे एरिया में एक बीघे में मान लो कि कितना, अगर ज्यादा से ज्यादा 10 क्विंटल मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, 10 क्विंटल क्या कर रहा है? उत्पादन करने की उसकी क्षमता है, बढ़िया एक उर्वरक खेत है। तब उसमें क्या करो? इतने कीटनाशक डाल दो, इतने उर्वरक डाल दो, इतने दवाइयां डाल दो, इतने बढ़िया से सब कुछ उसमें डाल के, और उसका उत्पादन 50 क्विंटल तक कर दो, तो वो एग्रीकल्चर कैसा होगा? उत्पादन तो तुमको दे देगा।
हम लोग को उत्पादन तो मिल जाएगा, लेकिन खतरनाक हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे शरीर के लिए जब कोई भी उसको खाएगा तो उसमें क्या होगा, उर्वरक इतना मिला दिया गया है कि बेकार हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे अब इससे खतरनाक, अब इससे क्या दिक्कत होगा, तो पूरे देश में दो ऐसे राज्य हैं जिसमें पानी में आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक हो रही है। एक है बिहार, एक है बंगाल। वेस्ट बंगाल और बिहार में क्या हो रहा है, वहां के पानी में आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक हो रही है। और आर्सेनिक शरीर के लिए इतनी खतरनाक है कि अब उसको पीने वाला ही जानेगा बाद में। अभी तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन क्या है, वो खतरनाक है शरीर के लिए। तो एक इसका परिणाम है, ये इसी सब का परिणाम है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में, वहां भी क्या हो रहा है, हाइब्रिड बीज लाया गया। हाइब्रिड बीज कहां से आएगा? अब भाई एक बात बताओ कि पहले के राजा क्या होते थे, एक राजा के 100 लड़के, औरंगजेब 99 भाई को मार के तब बना राजा। तो 99 भाई एक ही पत्नी से थोड़ा ना हो गए, क्या हो गए, अलग अलग। अब आज वाले जानते हैं कि एक ही पत्नी थी, शादी एक ही किया था, एक नहीं किया था। 10 15 20 शादियां किया था। अब 20 शादी किया था, एक से 5 हुए तो 100 हो गए। समझ में आ गया? तो औरंगजेब में क्षमता थी, पत्नियों में अब एक लिमिट होता है ना, 100 बच्चे पैदा करना क्या हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब वो वाले जान रहे हैं कि क्या है, आज वाले जान रहे हैं कि औरंगजेब बहुत ताकतवर था, पत्नी भी उसकी 100 बच्चे। तो वही हाल है। क्या मान लो जैसे पंजाब हरियाणा में क्या है, उत्पादन इतना अधिक किया जा रहा है, इतना अधिक किया जा रहा है खेतों में कि जबरदस्ती उसमें हाइब्रिड बीज लाया जा रहा है। जिस बीज की क्षमता थी कि वो 1 केजी में मान लो 100 केजी उत्पादन दे सकता है, उस बीज को ऐसे मॉडिफाई किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई उसको कर दिया गया। उसको जीएम क्रॉप बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिकली यानी जीन में उसका क्या कर दिया जाता है, चेंजिंग कर दिया जाता है। ठीक है? अब उस क्रॉप का 1 केजी में जो पहले 100 किलो अनाज देता था, वो क्रॉप 1 केजी में 1000 किलो अनाज दे रहा है। तो आप सोचो उसको कैसे हाइब्रिड। आप सोचो कि जैसे कुक्कुट पालन में देखो क्या हो रहा है, हानि कैसे हो रहा है, वाणिज्यिक खेती के लालच में आदमी पड़ रहा है। एक ब्रॉयलर मुर्गा जो तैयार होते हैं, ये जो खाते हैं सब, वो कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? 30 से 35 दिन में। 30-35 दिन में नेचुरल तरीका से अगर देखा जाए तो मुर्गा कितने दिन में तैयार होंगे? 6 महीना लगेगा एक पाव 1 केजी होने में। अब तुम मार रहे हो 2 किलो का मुर्गा उड़ा रहे हो। समझो खाने में तो मजा आएगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, फिर वो शरीर के लिए सबसे क्या होगा, हानिकारक होगा। ठीक है? तो इसीलिए अब हाइब्रिड, उसको भी क्या गलती है भाई, कुक्कुट पालन करेगा, अगर एक मुर्गा को खिलाएगा 1 साल तक 1 किलो को तैयार होगा, तो फिर क्या फायदा होगा? दिखाने के लिए थोड़ा ना पाल रहा है कि मुर्गा पाल रहा है भाई, इसलिए पाल रहा है, बेचना है उसको। तो वो भी क्या करेगा, उसमें इंजेक्शन दे दिया जाता है। वो बेचारा जिस दिन से पैदा होते हैं, जिस दिन से उनको वो किया जाता है, उसी दिन से वो दवा पे चलते रहते हैं। दवा पे चलते चलते 30 से 35 दिन तक उनको दवा पे लिया जाता है। उसके बाद उस दवा को तुम क्या करते हो, एडॉप्ट करके अपना उड़ाते रहते हो। तो इसीलिए ब्रॉयलर को भी खाना क्या है, सही नहीं है, छोड़ देना चाहिए ये सब। ठीक है? अब देखो तो इसमें क्या है, कीटनाशकों का प्रयोग उच्च पैदावार करने के लिए किसान क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक प्रयोग करते हैं, उर्वरक प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं। और उससे क्या फायदा होता है, उनको भी फायदा होता है। तो उसको बोलते हैं कमर्शियल खेती। जिस खेती को बेचने के लिए उपयोग किया जाए उसको कमर्शियल खेती बोलते हैं। ठीक है? अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी एक होता है रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें वैसे फसल बोया जाता है जिससे कि हमको ज्यादा उत्पादन हो। जैसे क्या हो गया, कहवा, जैसे चाय, कहवा, कहवा समझ रहे हो, कॉफी, कहवा। ठीक है? काजू, काजू, रबड़, केला, कपास, ये सब देखे हो, ये सब रोपण खेती है। अब एक बात बताओ, जो कपास की खेती कर रहा है तो वो काहे लिए करेगा? अब उसका वो अपना थोड़ा ना इसलिए करेगा कि फैक्ट्री बैठाएंगे, फैक्ट्री में हम कपड़ा बनाएंगे। वो पूरे भारत का मालिक थोड़ा ना हो गया है कि उसके पूरा खेत है कि उतने में वो ही खेती करेगा। भाई इसलिए कर रहा है ताकि क्या करें, हम बेच सकें, उसको बेच सकें, अच्छा खासा पैसा मिल सके। अब खाने के लिए कपास खाया जाता है। फिर अब देखो चाय, अब चाय आदमी, मान लो एक आदमी है चाय का उत्पादन कर रहा है असम में, तो चाय का उत्पादन कर रहा है तो वो काहे लिए चाय पिएगा, रोज खाना वाना नहीं खाएगा, खाली चाय पीता रहेगा। तो चाय काहे लिए, खाने भर रख लिया और फिर बेच देगा। चाय पीने भर, खाने भर नहीं। ठीक है? तो पीने भर रख लिया और क्या कर दिया, फिर बेच दिया उसको। तो इसमें क्या आ जाएगा, रोपण खेती, जहां कि उसको किसान को क्या हो, अधिक से अधिक पैसा मिले। ये वाणिज्यिक एग्रीकल्चर के अंदर ही आएगा। ठीक है? कहवा, अब कॉफी वो कितना पीता रहेगा बेचारा, इसमें भी उसको क्या है कि जहां उसको फायदा दिखे वही खेती करता है। काजू, काजू की भी खेती होती है। रबड़, रबड़ देखे हो,
रबड़ की खेती होती है ना, पता है ना रबड़ कैसे प्राप्त होता है? रबड़ पेड़ों से निकाला जाता है। ऐसे पेड़ है और उसमें क्या किया जाता है, यहाँ ये जो वेस्टर्न घाट है सह्याद्री वाला रीजन में पेड़ है और पेड़ में कट मार दिया जाता है। मान लो ये रबड़ का पेड़ हम लगाए हैं, इसमें हम क्या कर दिए, कट मार दिए, तो ऐसे ऐसे ये क्या होता है, इसी में से निकलता रहता है और इसको फिर क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में ले जाके मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इससे हमको रबड़ प्राप्त होता है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, उसका बहुत सारा उपयोग है। गाड़ियों में टायर ट्यूब जो बनता है इसी का तो बनता है। तो अब उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई करके उसको बनाया जाता है। जैसे देखोगे तो आटा ही तो है, अब आटा से ब्रेड भी बन जा रहा है, रोटी भी बन जा रहा है। तो अब ब्रेड वाला आए कहे कि ये गेहूं का नहीं बना हुआ है, तो या तो उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, नहीं तो पागल हो चुका है। समझ में आ गया? तो यही हाल है कि अब रबड़ से कोई कहे कि टायर ट्यूब रबड़ से थोड़ा ना बनता है, तो किससे बनता है, प्लास्टिक से बनता है, से बनता है। ठीक है, अब देखो, अब केला, ये भी रोपण एग्रीकल्चर में आ जाएगा। केला का मान लो कोई खेती करेगा, हाजीपुर जैसे बिहार में क्या है, केला के लिए भुसावल केला के लिए प्रसिद्ध है। अब मान लो कि केला का कोई खेती कर रहा है, वो कितना केला खाएगा? दिन भर थोड़ा ना जूस बना के मारता रहेगा, एकदम जो मन तब लेकर चलेगा जूस, एक गिलास जूस, ऐसा नहीं होगा ना भाई। केला कर रहा है, खाने भर रखेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो जल्दी से बेचना पड़ेगा, ना तो ये भी सड़ गल जाएगा, तो उसको जल्दी से बेचना पड़ेगा। कपास तो समझ ही रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब वाणिज्यिक खेती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, कि श्रम आधारित, लेबर आधारित बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर है, यानी कि इसमें लेबरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब चाय पत्ती, चाय पत्ती वाला पत्नी पत्नी वाला नहीं, चाय का पत्ता तोड़ के बीना जाता है उसको, समझ में आ गया? अब उसमें काफी लेबर की जरूरत होती है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, फिर उसको धूप में डाला जाएगा, वो तरह सूख उख जाएगा, उसके बाद उसको फिर इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और भारत वाले जो यहाँ वाले पीते हैं, जो लोकल पे दुकान पे बिकती है, वो उसका वेस्टेज मटेरियल होता है। समझ में आ गया? जो ओरिजिनल मटेरियल होता है वो कहाँ, विदेशों में चला जाता है, या ग्रीन टी के रूप में तुम पीते हो, नहीं तो वेस्टेज मटेरियल उसका एकदम टूटा हुआ। जैसे चावल के मिल में जब जाओगे तो क्या होगा, तो मेन चावल है ना, साबुत दाना, वो निकल जाता है, अलग उसकी कीमत है। उससे छोटा टुकड़ा वो अलग निकलता है, उसकी अलग कीमत है। जो एकदम छोटा टुकड़ा है उसकी अलग कीमत है, वो अलग क्वालिटी में चला जाता है। ठीक है, तो जिसके पास जो जिसको जरूरत है कि खाना खाना ही है, चावल ही खाना है, पैसा उतना है नहीं, तो क्या खरीद लो, टुकड़ा वाला खरीदो, ज्यादा पैसा है साबुत खरीदो। तो वही हाल है चाय में। चाय में अगर ठीक ठाक पैसा है तो ग्रीन टी पियो, ठीक ठाक पैसा नहीं है तो वही टाटा टी उड़ाते रहो। बढ़िया है, टाटा टी भी खराब नहीं है, लेकिन क्या है, पीना तो पड़ेगा ही ना। तो आनंद तो उसी तरह भाई, चावल का एकदम टुकड़ा वाला खाओ तभी एक दिन तो आ जाएगा ना कि चावल है। समझ में आ गया? तो इधर वालों से पूछोगे ना, जैसे अभी जो इधर है, कुछ गांव में है, यहाँ भी है, तो उनसे पूछोगे कि चाय यही है, कहेंगे हाँ ओरिजिनल है, एकदम तोड़ के आया है, असम के पत्ता से, ऐसे लग रहा है गए थे वो खुद तोड़ के लेकर आए हैं। तो ओरिजिनल चाय वो नहीं है ओरिजिनल नहीं, लेकिन उसी की वैरायटीज है एकदम लास्ट वाला, और वो क्या करते हैं, उड़ाते रहते हैं चाय। मेन ग्रीन टी, अब ग्रीन टी पूछोगे गांव में, ग्रीन टी पिए हो, कहेगा बिलायती बोल रहे हो, ग्रीन टी क्या होता है, यही तो है, देखो हरा है, दिखा नहीं है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी अलग होती है, चाय अलग होती है, और कॉफी, कॉफी काफी डिफरेंस होती है। ठीक है, ये अलग होती है, दोनों में कैफीन दोनों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो काजू, तो काजू क्या है कि ये भी जैसे खाने वाला चीज है। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो दुकान पे खरीद के देख लेना है काजू कैसा होता है, महंगा ज्यादा नहीं है, 1000-1200 रुपए का। ठीक है, तो उसमें खा लेना है। ठीक, अब देखो दिक्कत क्या है इसमें कि जैसे एक होता है सोयाबीन, ओ मूंगफली, देखे हो ना मूंगफली, मूंगफली को तुम जाओगे ना इधर पूर्वांचल साइड में, थोड़ा सा गाँव एरिया में, तो मूंगफली को बादाम बोलते हैं। बचपन से हम बढ़ गए थे बादामे सुन के, बादाम यही है, समझ में आ गया? थोड़ा सा बड़े हुए, थोड़ा सा बुक में पढ़े तो मूंगफली या बादाम दो जगह लिखा होता था, ये मूंगफली या बादाम, तो उसमें दिमाग हिलता था कि ये होता क्या है। तब बाद में समझ में आया कुछ दिन बाद कि ये मूंगफली अलग है, बादाम अलग है। समझ में आ गया? तो गंगा में उसी को बादाम बोलते हैं, और क्या करते हैं, उसी का फीलिंग लेते रहते हैं। बाद में अब तो थोड़ा सा ये सोशल मीडिया आ गया, तो उधर वाले जान गए कि ये बादाम अलग होता है, मूंगफली अलग होता है। नहीं तो क्या होता था, मूंगफली को बादाम समझ के अपना खाते रहते थे, संतुष्टि को मिल जाती थी, तो लगता था कि यही बादाम है। समझ में आ गया? तो पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल जरूरी है। अब सोचो कि यूपीपीसीएस में पूछ दिया कि साइकिल चला रहे हो, साइकिल पंचर हो गई, तो पंचर बनाने वाला कैसे उसका किस किस प्रकार से पंचर बनाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन क्या है, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लॉजिकल आप जा रहे हो, कभी साइकिल बचपन में चलाए हो, साइकिल इतना चलाए पंचर हो जाता था, हम लोग को रोज साइकिल पंचर हो जाता था, उस समय 3 रुपये लगता था,
₹3 जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। भाई ये कैसे पंचर बनेगा ₹3 में? तो आदमी डगरा के लेकर जाता था, वो भी कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर जाओगे तो पंचर मिलता था। अब वहां लगा हुआ है तो पहले उस पर रगड़ा जाता था, एकदम रगड़ के उसको ड्राई किया जाता था। उसके बाद उसमें क्या लगाया जाता था, वो सोल्यूशन जो लगाया जाता था वो लगाया जाता था। उसके बाद फिर क्या किया जाता था, थोड़ा सा चकती लेके चिपका देते थे। उसके बाद फिर उसमें कर दिया जाता, सुखवाया जाता था। उसके बाद हवा डाल के फिर चेक किया जाता था। अब देखो ये प्रोसेस पीसीएस के एग्जाम में पूछा, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्यों पूछ दिया, भाई अधिकारी बनाने जा रहा है, तुमको थोड़ा ना लेबर बनाने जा रहा है कि 5 किलो यूरिया 5 किलो भसवा डाल के खेत में डाल दो, ये इसलिए थोड़ा ना बनाने जा रहा है। अधिकारी बना जा रहा है, लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा, तो एक सोच बढ़ाना पड़ेगा ना। तो सोच किताब से सीमित नहीं रखना है, इससे बाहर भी क्या करना है, थोड़ा सा निकलना है। तो यही बतिया जो बता रहा है ना, यही बाहर निकालेगा। अब गांव गांव घूम के साइकिल नहीं छीन के चलाते रहोगे, पंचर करो और चेक करो, हो सकता है उसके बाद कुछ और पूछ देगा। तो यहाँ जो बता रहे हैं वही बाहर निकालेगा ना। मुस्किल जानते हो, मुस्किल देखो कोई नहीं जान रहा है, इसको जानना जरूरी है। ये क्या होता है, एक गांव में जो मूस क्या करते हैं, मूस अपने घर के बाहर निकाल देते हैं, वही होता है मुस्किल। अब देखो तो ऐसा ऐसा शब्द अगर आ गया कि मुस्किल क्या होता है, मान लो एग्जामिनर होगा एकदम ठेठ पूर्वांचली, दे दिया मुस्किल आ गया कि ये मूस का घर के बाहर निकाला गया, मूस वो होता है चावल खाने वाला होता है, ऐसे दे दिया 4-5 पॉइंट, क्या करोगे फिर? हाँ क्या कहें? निबंध में नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पीटी में देखो। एग्जामिनर का मूड क्या होता है, वो एग्जामिनर, अब जो पीसीएस वाले होते हैं ना, ये एसएससी बैंक रेलवे वाला एग्जामिनर एक ही थॉट से बैठे हुए हैं। लेकिन पीसीएस यूपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग, बिहार पीसीएस नहीं, वो तो कचड़ा वाला हो गया है, समझ में आ गया। वो जितना अधिक से अधिक उसकी बुराई किया जाए वो ठीक है, बाकी यहाँ कर रहे हैं तो वो भी उचित नहीं है। लेकिन ठीक है कि उनका क्वेश्चन एक लेवल का नहीं होता है, बेकार लेवल का होता है क्वेश्चन। यूपी पीसीएस अभी एग्जाम लिया, इसका लेवल एकदम लेकर जा रहा है ठीक ठाक, यूपीएससी लेवल का है। तो क्वेश्चन वो अब पूछने का वैराइटीज होता है। अब ये नहीं पूछेगा कि बाबर की मम्मी का क्या नाम था, ये बिहार के पूछते रहते हैं। वो एग्जामिनर क्या है, बैठे पड़े हैं, यूपी पीसीएस या यूपीएससी, ये एग्जामिनर किताब से बाहर निकल के लॉजिकल सोचते हैं, किताब से इंटरलिंक करते हैं, बाहर का सोचते हैं। क्यों? वो घूम भी रहे हैं, उनमें क्वेश्चन बन गया, अब वहीं वो दिमाग में सेट हो गया, वो गए क्वेश्चन अपना सेट कर दिए, और वैसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। समझ में आ गया। बिहार वाले क्या करते हैं, वहां दिक्कत क्या है ना कि अब तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल ही दे रहे हैं, जब बोलने की बात आ ही गई तो उसमें दिक्कत क्या है कि वहां के एग्जामिनर चावल वल ज्यादा होती है, उधर चावल खा के सोते रहते हैं। टाइम मिलेगा तो वही 5 क्वेश्चन पुराना वाला उठाएंगे, सेट करके दे देंगे, पेपर हो गया। और उसी में फिर बाद में क्या होगा, पेपर लीक। पेपर लीक, बच्चे बेचारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो उसमें भी दिक्कत है। कि अब देख सोचो कि यूपी पीसीएस, यूपी में जनसंख्या भी इतनी अधिक है, इतने शानदार तरीका से एग्जाम हुआ कि कहीं से पेपर लीक करने की किसी की औकात ही नहीं थी। पेपर का लेवल इतना बढ़िया था कि पेपर लीक करने से कोई फायदा ही नहीं होता। और बिहार आज तक कोई भी एग्जाम सफल करा लिया हो, हर एग्जाम में चोरी करते हैं, समझ में आ गया। तो वही हाल है कि वहां दिक्कत है, वो लॉजिकल नहीं सोचते हैं, लॉजिकल उनको सोचना पड़ेगा। लॉजिकल सोचे, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर बढ़ा देंगे, आउट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड एक बार बढ़ा के तो देखें, इतना जल्दी नहीं आउट होगा। तो बाबर के वो महात्मा गांधी का पूछ देगा किस जहाज से गए थे, तो वो तो सब जान रहे हैं, मार देंगे तुरंत आउट होगा। तो अब लॉजिकल यूपीएससी का अगर पेपर भी निकल गया बाहर, तो जो मास्टर होते हैं ना, इनको भी बताने में लगभग 2 घंटा लग जाएगा, तब तक पेपर निकल देगा, वो ले लेगा पेपर। पेपर वैसा लेवल पीसीएस बनाना चाहिए। अब एसएससी बैंक लेवल का बना दे रहे हो कि कुछ भी हो जा रहा है उसमें, बिहार वाला में, ठीक है। पीसीएस बढ़िया बनाता है, बिहार पीसीएस की यहाँ बुराई नहीं किया जा रहा है, लेकिन जहाँ उसमें ही तो देता है, मेंस में तो लिखने के लिए देता है आलोचनात्मक विवरण कीजिए, तो यहाँ आलोचना भी हो गई, उसको सुधार करना चाहिए, थोड़ा सा सुधार कर लें, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो तो इसमें क्या किया जाता है कि पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी के साथ साथ आपको परिवहन भी बढ़िया होने चाहिए। अब असम में चाय मान लो हो गया, चाय का प्रोडक्शन खूब बढ़िया हो गया, वहां से कोई परिवहन का साधन नहीं है, वहां से रास्ता रोड है ही नहीं, चारों तरफ समुद्र के बीच में बड़ा हुआ है, नाव भी नहीं जा पा रही है, तो फिर कैसे आएगा, कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो इसमें पूंजी के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, एकदम शानदार परिवहन भी होना चाहिए, ताकि ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आराम से क्या हो सके, बिक्री उसकी हो सके, ठीक है। तो रोपण खेती समझ में आ गया, ये रोपण खेती, ये भी वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत आती है, और इसमें ये होती है, ठीक है। उसके बाद एक देखो मिश्रित खेती होती है, मिश्रित खेती यानी कि मिश्रित खेती है ये पीसीएस और यूपीएससी, ठीक है। मिश्रित मतलब हर सब्जेक्ट को एक बार मिक्स कर देगा, पता नहीं चलता है ये किस सब्जेक्ट, आप साइकिल वाला को किस में रखेंगे, हिस्ट्री में रखें, ज्योग्राफी में रखें, पॉलिटी में रखें, कहाँ रखें,
इसी में नहीं रख सकते हैं, तो मिश्रित हो गया। उसमें 4-5 चीजें भाई देगा कि साइकिल पंचर हो गया, मान लो जा रहे हो, अब तुमको कोई गाली दे दिया कि तू अब गाली दिया, अब वो कास्ट को लगा गाली दिया, तो इसमें संविधान का किस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ, भी एक दिक्कत हो गया। अगर एक क्वेश्चन मान लो पूछ दिया होता तो कुछ भी सकता है भाई, ऐसे पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है कि जा रहे हो पंचर बनाने, तुमको कोई अभद्र टिप्पणी कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या आर्टिकल लगेगा। या गर्मी का दिन है तो उसमें तुम्हारा ज्योग्राफिकल कंडीशन दे देगा या फिजिक्स दे देगा, कुछ भी वहां दे सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफाइन करेंगे। मिश्रित एग्रीकल्चर है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि मान लो एक किसान है, ये किसान है, अब ये क्या कर रहा है, ये बहुत चालाक आदमी है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, सभी कुछ का खेती हो रहा है। ये इसको मान लो ये बड़ा सा फार्म हाउस है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन इससे बड़ा होता है, तो ये फार्म हाउस मान लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या किए, ये अपना एक शानदार सा बीच में घर बनाए। कहाँ बनाए, बीच में, यहां से एकदम रोड निकाले, ये आ गया इनका घर पे, ठीक है। यही घर के बगल में इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा बढ़िया तालाब खन दिया, ठीक है। तालाब खनने के बाद यहीं बगल में फिर क्या किया इन्होंने, तालाब करने के बाद यहीं बना दिया पशुपालन के लिए, वो जो पशुओं को रखा जाता है वो, और बगल में ही बना दिया अपना क्या, कुक्कुट पालन, मुर्गा पालन, जो भी करना है इनको वो बना दिया, ठीक है। अब किनारे किनारे जो जमीन बचा है इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जो अच्छा किसान रहेगा, किसानों के लिए एडवाइजरी, ठीक है। तो जो अच्छा किसान रहेगा वो क्या करेगा, अब देखो यहाँ क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा जैसे पार्किंग में, पार्क में टहलने वाला होता है ना, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़ देगा, ऐसे क्या करेगा, ऐसे रास्ता छोड़ दिया, ठीक है। अब ये चारों तरफ एक छोटा सा रोड टाइप का बना देगा, टहलो, और किनारे किनारे क्या कर देगा, दबा के पेड़ लगा देगा। चलो ये पेड़ लग गया, फार्म हाउस बन रहा है, ठीक है, चारों तरफ इसमें पेड़ खड़ा हो गया, ठीक। पहला इनका क्या हो गया, घर यहाँ बन गया, ये घर हो गया, ठीक है। एक गौशाला पशुपालन रखने के लिए पशुपालन हो गया, ये तालाब पोखरा हो गया, यहाँ मछली पालन करेंगे, ठीक है, और ये कुक्कुट पालन करने के लिए हो गया, ठीक। अब ये यहाँ क्या किए, ये अच्छे तरीका से यहाँ एक मान लो जैसे पशुपालन, ज्यादा पशु रख रहे हैं, तो यहाँ इसी से वो करने के लिए या तो अब सोलर पैनल आ रहा है, छत पे सोलर पैनल लगवाओ, उससे बिजली उत्पन्न होगी, या तो पैनल लगवा लें, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, या तो सोलर पैनल लगवा लें, और नहीं तो फिर क्या करें, इसी जो गोबर होता है उसे गोबर गैस से क्या करें, बिजली उत्पादन करें। दो उपाय उनके पास है, बिजली बाहर से नहीं लें, किसान कुछ दिन आराम से करें, सरकार सब्सिडी दे रही है उसका लाभ उठाएं, ठीक है। अब यहाँ ये कर दिया आराम से, तो इनके पास देखो घर हो गया, पहला पशु पाल लिए, दूसरा क्या कर लिए, कुक्कुट पाल लिए, बकरा कर लिए, कुक्कुट पाल लिए, 3 चीजें इनका हो गया। उसके बाद अब इधर जो जमीन बचा हुआ है क्या कर दिए, खाने भर यहाँ आराम से धान बो दिए, चावल जो भी उनको बोना है वो बो दिए, ठीक है। उस टाइम में जो फसलें होती है, खरीफ हो या रबी हो, इधर वो बो दिए। उसके बाद इधर बढ़िया एकदम बढ़िया से सब्जी प्लांट लगा दिया, अपना सब्जी उब्जी खाने भर, और शानदार तरीका से क्या कर रहे हैं, जैविक खेती इसमें कर रहे हैं। अब इधर सब्जी वो लगा दिए एकदम आराम से। अब इनका थोड़ा मोड़ा जो जमीन बचा हुआ है, अपना जो आलक पालक बैगन टमाटर लगाना है वो कुल लगा के फिट। अब सोचो रोड इनका हो गया। अब ये क्या करेंगे, फार्म हाउस में मान लो अगर और इनको कमाने का तरीका होगा तो इसमें मछलिया वाला में क्या करेंगे, थोड़ा सा बोट उट चलवा देंगे, तो वो बोट रख दें और 5 रुपया टिकट, ठीक है, और बोल दें कि यहाँ क्या हो सकता है, हनीमून पार्टी भी बन सकती है और बर्थडे पार्टी भी बन सकती है, और जो पहली बार मुलाकात कर रहा है प्यार करके उसकी भी पार्टी बन सकती है, इसके लिए 100 रुपया, ठीक है, 2 घंटा के लिए। अब सोचो कि जब ऐसा बढ़िया फार्म हाउस बनेगा तो उनके कैसे इनकम हो रहा है। इसमें अगर मान लो एक फ्लॉप कर गया, मान लो एक फ्लॉप कर गया इसमें, ठीक है, एक फ्लॉप करेगा तो कुछ तो बचेगा इसमें। या मान लो कोई जहर डाल दिया मछली में, अब मछलियों में जहर डालेगा तो पशु में तो जहर नहीं डालेगा ना, कि मुर्गों में डालेगा। अब जब जहरे सब जगह डाल रहे तो तुम क्या सोए हो, वहां 10 को सीसीटीवी कैमरा लगाओ, 5 को बढ़िया रखो, बॉडी बिल्डर टाइप के जो डालने हैं कुटो दबा के, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं मिश्रित खेती, यानी मिश्रित एग्रीकल्चर की। ये कहीं पूरा बढ़िया फार्म हाउस में आपने क्या किया, शानदार तरीका से लगा दिया, आपका वो एक पर्यटन स्थल टाइप का हो जाएगा, घूमने वाले भी वहां आएंगे, टिकट लेके अपना प्रवेश उसमें दो। तो एक घर में बैठे बैठे तुम्हारा यहीं से अलग अलग लोग भी मिलेंगे, बाहर वाले लोग भी देखोगे, आराम से इंजॉय भी करोगे, और अपना पैसा भी आ रहा है आराम से, समझा गया। पार्क में जाते हो तो क्या होता है, वहां यही तो कर देते हैं, दिखाने के लिए ले लेते हैं पैसा, लो वही जाओगे चिड़ियाघर में, 2-3 को बढ़िया देख, मतलब जैसे बाघ हो गया,
शेर हो गया, इसको दिखाएंगे, उसके बाद सियार लोमड़ी दिखाते रहेंगे, देखते रहो। जो कोनो पूछता नहीं है उसी को दौड़ाते रहेंगे, वही दौड़ता रहता है, उसी को देखोगे, अरे ये तो सियार है। अब क्या सियार है, अब तो अंदर आ गए हो, 10 रुपए दे दिए हो, तब सियार हो चाहे लोमड़ी हो, देखना तो पड़ेगा ना सब कुछ। ठीक है, तो ये होती है मिश्रित खेती। मिश्रित एग्रीकल्चर समझ में आ गया कि जहां एक ही जगह पे अलग अलग एग्रीकल्चर करे। देखो यहाँ गाय भी बो रही है, सब्जी भी बो दिया, पशुपालन कर रहे हैं, यहाँ सभी कुछ कर रहे हैं। देखो आराम से दूध बेच रहे हैं, मछली उछली बना के ये फार्म हाउस टाइप का आराम से आनंद ले रहे हैं। ये सबसे अधिक न्यूजीलैंड में बड़ा बढ़िया होता है। न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो वहां हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में भी ये शानदार तरीका से इसको किया जाता है। ठीक है, भारत में थोड़ा सा ना क्या दिक्कत है ना कि यहाँ के किसान तो कर लेंगे, लेकिन जो भूमि का टुकड़ा है ना कम होती है। हेक्टेयर में बहुत कम ही लोग के पास फार्म हाउस होती है, तो उसका जिसके पास होती है वो उपयोग करते हैं। लेकिन कम टुकड़ा भूमि के कम जगह पे भी हम एक कर सकते हैं। कम ज्यादा से जगह मतलब नहीं है, कम जगह भी रहेगा तो इसको आकर्षित तरीका से बना सकते हैं। लेकिन और किसानों के पास दिक्कत क्या हो जाती है, पैसा नहीं होता है। अगर उनके पास पैसा भी होता तो सोच नहीं हो, अगर सोच भी है तो फिर क्या है, जैसे ही बनाना शुरू करेंगे 4 को गांव वाला आएंगे, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, पोखरा खनवा रहे हो, खेत बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो तुमको डिस्टर्ब करने वाले आ जाएंगे और लास्ट में पता चलेगा कि पोखरा खाना होगा, इसी तरह हो गया, पड़ गया, डिस्टर्ब करने वाले आ गए। तो वहां 3-4 चीज का दिक्कत होगा। तो बचना है, मिश्रित खेती करने वाले किसानों को पहले क्या करना चाहिए, आके रिजल्ट बेस्ड कोचिंग के जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, अपनी जो क्षमता है उसको मजबूत करना चाहिए। सरकार से इस पर ऋण मिलती है, इसका अलग मिलेगा, पशुपालन करने के लिए, पोखरा के लिए अलग मिलेगा, कुक्कुट के लिए अलग मिलेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बकरा बकरी पाल लो, उसके लिए अलग ऋण मिलेगा। लेकिन ऋण मिलेगा कहाँ, यूपी बिहार में थोड़ा सा संभावना कम है, कहीं कि बैंक मैनेजर चाहे कोई भी जाएगा पैसा मांगेगा। अब बेचारा 1 लाख रुपया निकाला, उसमें से कह रहे हो 20,000 रुपया हम ले लेंगे, तो काहे निकालेगा, वो पागल हो गया है क्या किसान। तो उसमें दिक्कत होती है। तो वहां क्या करना चाहिए, जो बैंक कर्मचारी हैं जो लोन दे रहे हैं उनको भी चाहिए कि हम सहयोग करें किसानों का। अगर सहयोग करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा कि जो हमारा राज्य है चाहे देश है, इसका जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा प्लस किसानों का आय बढ़ेगा, किसानों का आय बढ़ेगा तो उनके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, जब पढ़ पाएंगे तो देश क्या हो जाएगा, प्रगति पर जाएगा। एक आदमी के चोरी के चलते पूरा सिस्टम में व्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त। तो उसमें क्या करना चाहिए, ये जो कर रहे हैं, मान लो जहां भी सिस्टम में करप्शन हो रहा है, सिस्टम में उनमें क्या करना चाहिए, खाना दाल रोटी ही है तो चोरी क्या करना है, आराम से मजे करो। जितना दे रहा है सरकार, इतनी बढ़िया है, तुमको वेतन दे रही है, सब कुछ दे रही है, उसके बाद भी तुम लगे पड़े हो पीछे से मार दें किसी के अकाउंट में कि 2 लाख लोन निकाला तो 10,000 20,000 काट ले। सब मुश्किल है, बेचारा किसान नहीं दे पाएंगे। तो किसानों के लिए फिर सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को डायरेक्ट इनके पास तो लोन मिलता है इनको। अभी सरकार ने हाल ही में हमने बताया था कि इनको ऋण की जो वो होती है वो भी बढ़ा दिया है। सरकार अपने स्तर पे बढ़िया काम करती है, लेकिन बीच में जो चोर बैठे हैं ना, वो क्या करते हैं, घपलेबाजी वही करते रहते हैं। तो मिश्रित कृषि वही नहीं कर देते। अब न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ईमानदार लोग बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, आबाद है पहले ही से। अब ये क्या है, तो ये कर रहे हैं। तो भारत में कब होगा, जब बैंक मैनेजर कब चोर नहीं होंगे, जब तुम लोग पढ़ लिख के जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे पास कम रहेगी चोरी करने की क्षमता। मान लो ये लोग क्या करते हैं, 100 रुपया आया, 80 रुपया अपने मांगेंगे, 20 रुपया किसान को देंगे, तुम जाओगे कहोगे 5 रुपया दे दो बस, तुम्हारे भी अभी आदत जाएगी नहीं। लेकिन कोशिश करना है कि आदत चल जाए। जो गरीब आए या गरीब हो या अमीर हो, उससे मतलब क्या है भाई, जो उसका पैसा है पैसा वापस करो, जो तुम्हारा फंड है जितना कट करना है, ये चार्ज है वो चार्ज है, उसमें कट कर लो, कि पूरा चार्जे में चला जाएगा, ये नहीं होगा, होना चाहिए ना। तो यहाँ क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम मिश्रित खेती। ठीक है, अब देखो मिश्रित खेती के बाद ये समझ में आ गया कि यहाँ एक ही खेत में अलग अलग मतलब एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक, अब देखो मिश्रित खेती के बाद हम अगर देखें तो आज बस मिश्रित खेती तक ही रहने दे रहे हैं। कल हम देखेंगे नया वीडियो में क्या, फसलों का वर्गीकरण, यानी भारत में फसलों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया जाता है। आराम आराम से एग्रीकल्चर चलेगा, बढ़िया टॉपिक है। क्वेश्चन तो आता ही है लेकिन नॉलेजवा बढ़ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, नहीं तो दिमाग मुश्किले में फंसा रह जाएगा कि समझ नहीं आएगा क्या है। ठीक है, तो अब हम अगला जो पार्ट है इसका कल देख लेंगे। ठीक है, चलो।